आज हम पढ़ेंगे होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या होते हैं? होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड स्पेलिंग्स। होमोफोन्स ऐसे शब्द होते हैं जो समान रूप से बोले जाते हैं, समान उच्चारित किए जाते हैं, बट लेकिन डिफरेंट मीनिंग उनका अर्थ अलग होता है एंड स्पेलिंग, और उनका स्पेलिंग भी अलग होता है। कोई दो ऐसे शब्द जो समान रूप से बोले जाएं, समान रूप से उच्चारित किए जाएं, लेकिन उनका अर्थ और उनकी स्पेलिंग अलग हो, तो ऐसे शब्द होमोफोन्स कहे जाते हैं। पहला शब्द देखते हैं। पहला शब्द है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है टू टेक, लेना, स्वीकार करना। प्लीज़ एक्सेप्ट माई हम्बल प्रेजेंट, कृपया मेरी विनम्र भेंट स्वीकार करें। दूसरा शब्द है एक्सेप्ट लीविंग आउट, मतलब छोड़ देना, के बजाय, के अलावा। कहता है एवरी स्टूडेंट एक्सेप्ट रमेश वॉज प्रेजेंट, रमेश को छोड़कर सभी छात्र उपस्थित थे। एक्सेप्ट रमेश, रमेश के अलावा या रमेश के बजाय या रमेश को छोड़कर। ठीक है। एडिशन। एडिशन का मतलब होता है जोड़ना या पुटिंग मोर, उसमें कुछ और ऐड करना। इन एडिशन टू पॉवर्टी ही इज़ अनएम्प्लॉयड, गरीबी के साथ साथ वह बेरोजगार भी है। इन एडिशन टू पॉवर्टी मतलब उसकी गरीबी में उसकी बेरोजगारी जुड़ गई। तो हम इसका ये भावार्थ निकालेंगे, इन एडिशन टू पॉवर्टी ही इज़ अनएम्प्लॉयड, गरीब होने के साथ साथ वह बेरोजगार भी है। एडिशन। एडिशन मुख्यतः बुक्स के लिए यूज़ होता है। ये प्रकाशन वर्ष को बताता है। अ नंबर ऑफ बुक्स प्रिंटेड एट अ टाइम, कुछ किताबें जो कि किसी वर्ष प्रकाशित की गई हैं, उनको हम एडिशन उसके लिए यूज़ करते हैं। इसको मुद्रण वर्ष कहते हैं। जैसे दिस इज़ द लेटेस्ट एडिशन ऑफ दिस बुक, यह पुस्तक का नवीन संस्करण है। अगर आप 2026 में चल रहे हैं तो 2026 की बुक को कहेंगे दिस इज़ द लेटेस्ट एडिशन ऑफ दिस बुक। ठीक है। अल्टर। अल्टर मतलब होता है चेंज, बदलना है। ठीक है। कैसे कहेंगे? प्लीज़ डू नॉट अल्टर योर प्रोग्राम टू सी द ताज। अर्थ क्या होगा? ताजमहल देखने के लिए कृपया अपने कार्यक्रम में कोई बदलाव ना करें। डू नॉट अल्टर, ना बदलाव करें, योर प्रोग्राम, अपने कार्यक्रम में। ठीक है। दूसरे अल्टर का क्या मतलब है? प्लेस ऑफ वर्शिप, पूजा का स्थान। क्या है ये? अल्टर का है, इसका मुख्य शाब्दिक अर्थ होता है बेदी। ठीक है। कहता है सरदार भगत सिंह सेक्रीफाइड हिमसेल्फ एट द अल्टर ऑफ मदरलैंड, सरदार भगत सिंह ने मातृभूमि की वेदी पर स्वयं को बलिदान कर दिया। क्या है? सेक्रीफाइस हिमसेल्फ, अब सेक्रीफाइड हिमसेल्फ, अपने आप को बलिदान कर दिया। एट द अल्टर ऑफ मदरलैंड, अपने मातृभूमि की बेदी पर। यहाँ अल्टर का मतलब बेदी है या प्लेस ऑफ वर्शिप, वो अपने मातृभूमि की पूजा करते थे। बेल। बेल का मतलब होता है बंडल। ठीक है। इसको कहते हैं गट्ठर या गट्ठा। ठीक। कैसे यूज़ करेंगे? द क्लोथ मर्चेंट हैज़ परचेज 2 बेल्स ऑफ क्लॉथ, कहेंगे कपड़े के व्यापारी ने कपड़े के 2 गट्ठर खरीदे। द क्लॉथ मर्चेंट हैड परचेज्ड 2 बेल्स ऑफ क्लॉथ, कपड़े के व्यापारी ने कपड़े के 2 गट्ठर खरीदे। बेल्स ऑफ क्लोथ्स, कपड़े के गट्ठर, बंडल। बेल एक होता है सिक्योरिटी। ठीक है। ही हैज़ बीन रिलीज्ड ऑन बेल। ठीक है। दूसरे बेल का अर्थ होता है जमानत या सुरक्षा। वह सुरक्षा, उसे जमानत पर रिहा किया गया है। ही हैड बीन रिलीज्ड ऑन बेल, रिलीज मतलब छोड़ा गया है, ऑन बेल जमानत पर। दूसरा क्या है? पांचवा है बेयर। बेयर मतलब होता है नेक्ड, नंगा। ये मुख्यतः पैरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जब चप्पल आप ना पहने रहें तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। ही केम हेयर बेयर फुटेड, वह यहाँ नंगे पैर आया था।
ठीक है। ही केम हेयर, वह यहाँ आया था, बेयर फुटेड मतलब नंगे पर, उसने पैर में कुछ जूते वगैरह नहीं पहन रखे थे। अब एक बेयर है, बेयर एक एनिमल है और बेयर मतलब टू कैरी मतलब वहन करना। तो एनिमल के रूप में देखते हैं, आई सा ए बियर इन अ जू, मैंने एक बेयर को, कहाँ, भालू को किस में देखा, चिड़ियाघर में, मैंने चिड़ियाघर में एक भालू देखा, ये तो हो गया। फिर टू कैरी वहन करना, बीइंग टायर्ड ही कुड नॉट बेयर द बर्डन, थकावट के कारण वह बोझ सहन नहीं कर सकता था। कैरी ले जा सकना, वहन करना, ये होता है दूसरे बेयर का मतलब, ठीक है। बीइंग टायर्ड थके होने के कारण, ही कुड नॉट बेयर द बर्डन, वह भार को उठा नहीं सका। धन्यवाद।